गुड आफ्टरनून। लेक्चर सेकंड है, क्लास +1 चैप्टर 8 है बाइनोमियल। कल हमने बाइनोमियल थोड़ा सा पढ़ा था, टर्म्स पढ़ी थी, थोड़ा कॉम्बिनेशन रिवाइज कर लिया था। तो बाइनोमियल में हमने जब पढ़ा था तो ये हम चल रहे थे a+b⁴n। n को हम इंडेक्स बोलते हैं, इसमें जितना भी इसका इंडेक्स होगा तो कहता है सबसे पहला चलता है इंडेक्स c0 nc0, दोनों से जो पहले आएगा a, फिर दोनों का डिफरेंस हम बोल देते थे n-0। तो n-0 का हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, ये बात को हम देख रहे थे। फिर b आता है, दूसरे वाला आता था b, फिर जितना यहाँ आता है उतना ही वहाँ चलता था कि पावर 0। बस इस तरह से चलना स्टार्ट कर देते थे लास्ट में। फिर आता था nc1, फिर a⁻n-1, b⁴1, मतलब जितना यहाँ आएगा उतना ही यहाँ आएगा। चलते 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 बीच में कोई टर्म लिखनी हो NCR, तो R n से छोटा होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है n-r, b⁻r, और लास्ट में चलेंगे तो वो आ जाएगा NCN, a⁻ डिफरेंस, b⁻n। इस तरह चलते थे। जैसे एग्जांपल करा रहा हूँ, फिर आउट पूछ लूँगा। सेकंड का 7th पार्ट, सेकंड का 7th एलिमेंट्स की बुक का सेकंड का 7th पार्ट है। देखो जरा वो क्या दे रहा है, क्यूब रूट दिया हुआ है, x के ऊपर क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ a दिया हुआ है कि पावर 6 है। ऑब्वियस है, पॉजिटिव है तो सारे साइन बीच वाले प्लस के थे, और माइनस है तो सारे साइन ऑल्टरनेटिव चेंज हो जाएंगे, माइनस सही सारे साइन बोल रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव साइन चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस, ये चीज़ समझ चला। तो मतलब बीच में क्या माइनस दिया हुआ है, तो क्या चलेगा आपके पास x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 की पावर 6, चेंज कर लेंगे साइन अल्टरनेटिवली। ठीक है, कल बता चुका हूँ, अल्टरनेटिवली। चलिए अल्टरनेटिव साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे। तो चलिए जरा चलाएं, जरा कैसे चलाएंगे। सबसे पहला आएगा एलिमेंट इक्वल्स टू, सबसे पहला आएगा 6c0। ऑब्वियसली बात है, इंडेक्स इसका 6 है, जैसे इसका इंडेक्स n है, तो यहाँ इंडेक्स से ही हमने शुरू करना था, तो इंडेक्स हो गया 6c0। जो पहला आएगा x की पावर 1/3 6 - 0, a की पावर 1/3 की पावर 0, मतलब a की पावर 1/3 की पावर 0 प्लस एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1 होता है, ये मुझे ही पता है और आपको ही पता है। नेक्स्ट वन विल बी 6c1, 6c1 x की पावर 1/3 6 - 1, a की पावर 1/3 की पावर 1 प्लस, आप सीधा भी लिख सकते हो 5/3, 1/3 की पावर 5, 5/3, थोड़ा टाइम और जगह बचाने के लिए। फिर 6c2 x की पावर 1/3 6 - 2, और a की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही चलते जाएंगे 6c6 तक। आपको सारा चलना पड़ेगा, अगर पूछा ही एक क्वेश्चन एक्सपेंड करने को तो आप फिर बीच में गलती नहीं कर सकते। एक बार 1/3 का क्यूब, फिर 6c5 लिखोगे, फिर 6c6, 6c5 x की पावर 1/3 6 - 5, a की पावर 1/3, 6c2 था 63 नहीं लिखा, 6 - 3 3 आ गई। ऐसे ही चलते जाओगे, लास्ट तक चलोगे तो क्या आएगा 6 से 6, x की पावर 1/3 6 - 6, a की पावर 1/3 की पावर 6, इस तरह से चलो। अब 6c0 साइड में सॉल्व करते रहो। वैसे तो 6c0 1 होता है, बीच में मैंने 2 छोड़ दिए, 0 1 2 3 4 5 आपके लिए छोड़ दिए, 6 लिखूंगा तो सारे आंसर तभी बनेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, मैं सीधा 6 इसको मैं लिख सकता हूँ, आपको ही पता है मेरे को ही पता है, तो डायरेक्ट सॉल्व करने दो। x की पावर 6/3 तो कट जाएगा x के राज, तो मैं इसको x के लिख रहा हूँ, और एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1/3 × 0, a की पावर 0 1 हो जाएगा। ये चीज़ें चल के मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ सीधा, तो ये मैं इसको सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, एक साइन थे ऑलरेडी चेंज करेंगे, लिख दिया ना चेंज साइन ऑलरेडी, पहला पॉजिटिव तो दूसरा क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आएगा, फिर तीसरा, फिर पॉजिटिव, चौथा फिर नेगेटिव आएगा, ऑलरेडी साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव।
फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब ऑड के आगे नेगेटिव, इवन के आगे पॉजिटिव। 60 पॉजिटिव, 61 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इवन है, इवन के आगे क्या लगेगा पॉजिटिव, 3 के आगे नेगेटिव, 4 के आगे पॉजिटिव, 5 के आगे नेगेटिव, 6 के आगे फिर पॉजिटिव। साइन जरूर चेंज होंगे, ये तो बात सच है। अल्टरनेटिवली मैं पावर को सॉल्व कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव साइन क्यों चेंज होंगे पता है आपको कि पावर इसकी क्या है, पावर नहीं मतलब बीच में इसके क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आने से क्या चेंज हो जाते थे सोचो, ये नेगेटिव आने से चेंज हो जाते थे साइन। 6 से 0 बताने की जरूरत तो है नहीं है, 1 होता है। x की पावर 1/3 के बाद 6 तो x स्क्वायर बचेगा, सोचो जरा, x की पावर 6/3 काट दोगे तो x स्क्वायर, तो सीधा x स्क्वायर लिख रहा हूँ, इस सब की जगह x स्क्वायर लिख रहा हूँ, एक टपका करना। 61 कितना होता है 6, 61 कितना हो जाएगा 6, x की पावर 5/3, a की पावर 1/3 प्लस 62 है, तो मैं रफ में सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ क्यों सॉल्व करूँ, यहाँ पे कहते हो तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। 6 × 5, 2 × 1, यहाँ करना यहाँ कर लो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की पावर 4/3, a की पावर 2/3, फिर साइन नेगेटिव आएगा आपके पास, 63 आएगा, 63 6 5 4, या साइड पे सॉल्व कर लो, 3 2 1 डायरेक्ट लिख लो, x की पावर 3/3 x, a की पावर 3/3 a। फिर अगला साइन ऑब्वियसली आप पॉजिटिव आएगा, तो अगला क्या बनेगा 64 6 5 4 3, मैंने जो लिखा नहीं डैश डैश में छुपा हुआ है, 4 3 2 1। फिर x की पावर कितना आ जाएगा आप सोच लो, 6 - 4 आ जाएगा, तो 2/3, a की पावर 4/3, सोच लेना। फिर ऑलरेडी साइन जो दो बीच के आपने खुद कॉपी में लिखे, मेरे पास जगह नहीं थी मैंने नहीं लिखे, पर मेरे को पता है ऑलरेडी साइन जो 65 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1, ये तो साइड पे सॉल्व करो, सबसे बढ़िया तरीका है, ये सारी जगह बच जाएगी आपके पास। x की पावर कितना आ जाएगा 1/3, a की पावर 5/3, और लास्ट ये वाला जो लिखा हुआ है प्लस 6 6 6 1 होता है, x की पावर 1/3 की पावर 0 1 होता है, a की पावर स्क्वायर, तो क्या रह जाएगा सबसे लास्ट में a स्क्वायर, सबसे शुरू में x स्क्वायर। बस आंसर आ गया। अब आंसर आ गया, अब इसको तो आप ही सॉल्व कर लोगे, 2 3 द 6, 3 2 द 6, 4 से 4 गया, 3 से 3, 2 3 द 6, 5 4 3 2, सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद मेरे को क्या करना है, तो कल मैंने आपको 5 रिजल्ट करवा दिए थे, बाइनोमियल, प्लस वाला, माइनस वाला, ऐड, सब्ट्रैक्ट और ट्राइनोमियल। आज रिजल्ट नंबर 6 चल रहा है। पहले नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे काउंट करते हैं, जिसे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आज हम 6th रिजल्ट की तरफ चलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। फिर अगर आपका कोई एक तो नहीं मैं कह सकता कि पहले का मैंने रिजल्ट ही नहीं कराया, 2 से लेके 5 तक डाउट है तो आपने डाउट बोल दीजिए, किसी बच्चे ने 2 से 5 तक डाउट बोलने हैं तो बोल दीजिए। नोट करना है कर, नोट करने का मतलब आपको बाइनोमियल भी खोलनी नहीं आ रही है, बस बाइनोमियल तभी मैंने कहा था सेकंड क्वेश्चन जरूर करना है, बस करके 6 में भी गलती कैलकुलेशन की है तो उसको कराने का मतलब ही नहीं, बाइनोमियल खोलना, आंसर का आना, बस यही बात है। चाहे वो एक क्वेश्चन में खुलवा लो, चाहे 6 पार्ट में खुलवा लो, खेलते रहना है अगर तो खेलो में से। फिर सेकंड का आप 60 को सॉल्व करा रहे हो, 4th भी करा ले भाई, तू 3rd भी करा ले, फर्स्ट तो मैंने करा ही दिया था कल, खेलना तो दोबारा मैंने आपको दिखा दिया आपके पास क्या है, तो आप लोगों को क्या करना है मैंने बता दिया। मैंने एक क्वेश्चन पूरा प्रॉपर वे से सॉल्व कर दिया, उसमें क्या 6 में भी कौन सी बड़ी बात दी हुई है, उसमें बाइनोमियल का करवाना है तो अलग बात है, क्या है 6 का 6, तो ये भी तो यही है भाई, √x/a, तो क्या हो गया √x/√a होता है, वो टूट के अपने आप a और x अलग कर लेंगे। एक बच्चा बोल रहा है 6 का 6th करा दो, नाम तो क्या बोलना है, करा ले भाई, तो 6 का 6th भी करा लो, और भी किसी के अरमान नहीं अपने छोड़ने, पैसे पूरे करने हैं, मैं पहले कह दूं आप सभी को। 6 का 6th है, √x/a, ऑलरेडी साइन चेंज होंगे, √a/x पावर 6 ही है, तो सेम ही चल रही है कहानी, जितनी ये कहानी चल रही थी सेम ही चलेगी इसमें भी, तो √x/a √a/x है। ऑलरेडी साइन चेंज होगा, सेम ही है बिल्कुल,
रूट एक्स बाई को पावर 1/2 में लिख सकता हूँ। तो देखी जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन 10th क्लास तो नहीं कह सकता, 8th क्लास का है, सर्ट्स और इंडिसेस पता होते हैं। 6c0 रूट एक्स बाई की पावर 6 - 0। अगला तो मेरे को लगता नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि ऑल्टरनेट ये 0 ही आएगा, एनीथिंग रेज़्ड टू 0 1। फिर माइनस है 6c1 रूट एक्स बाई की पावर 5 लिख दो सीधा। ये 6 - 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 5 लिख सकते हो, टाइम बच जाएगा। फिर आएगा 6c2 में, इस बार ऑलरेडी साइन चेंज कर रहा हूँ, 4 लिख दो, 6 - 2 रूट a बाई एक्स की पावर 2। फिर अगला आ जाएगा, जगह तो कम है तो अगला देखता हूँ 6 से 6 लिख देता हूँ, पॉजिटिव ही आएगा। फिर आएगा रूट एक्स बाई ए, अगला माइनस का आएगा y, क्योंकि पॉजिटिव अगला नेगेटिव है। जो मैंने छोड़ दिया एक बच्चे के लिए अपने आप सॉल्व करता रहेगा बस, क्योंकि बीच के छोड़े इसलिए, यहाँ भी 2 छोड़ दिए थे, यहाँ भी 2 छोड़े हुए। कौन कौन से छोड़े हैं? 64 और 60, 2 छोड़ के गए कहाँ पे, वो मैंने नीचे ला दिए, एक ये ला दिया, एक ये ला दिया। तो 60 सॉल्व किया, मैं नीचे से उठा लूँगा। 60 ये सॉल्व किया 1, 61 ये सॉल्व किया, 62 ये आ रहा है, तो मैं नीचे से उठा लूँगा। कहीं सोचो वैल्यू कहाँ से उठाऊँगा, तो साइड पे सॉल्व करते हैं। ये मेरी सॉल्व नहीं है सारी वैल्यू। चलिए, तो पहला क्या बनेगा भैया, बोल भाई। 6c01 एनीथिंग रेज़्ड टू 0 1 रूट एक्स बाई की पावर 6 है, तो 6/2 हो जाएगा। अगर आपको नॉलेज है तो 1/2 की पावर 6, तो 6/2, तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब माइनस 6c1 तो मुझे पता ही है 6 होता है। x बाई ए की पावर कितना आएगा, 5/2, और a बाई एक्स की पावर 1, ये आ जाएगा। सोचो 1/2, सॉरी 1/2। सिर्फ यहाँ मैंने डायरेक्ट नहीं किया, बाकी सब जगह डायरेक्ट लगा रहा हूँ। फिर अगला कितना आएगा, 62, मैं नहीं सॉल्व करता, मेरे पास पड़ा है 62, आप सॉल्व करना 15 बनता है, आप घर पे बैठे सॉल्व कर लेना। x बाई ए की पावर 4/2, मतलब a बाई एक्स की पावर 2/2। सोचने वाला सोच लेगा, जिसको नहीं समझानी उसको मैं ऐसे क्या समझाऊँ, 10th क्लास समझाऊँ कि 7th क्लास समझाऊँ कि 8th क्लास समझाऊँ। रूट a बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, a बाई एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया a बाई एक्स, तो मेरा भी वही आएगा, स्क्वायर से कट के a बाई एक्स आ जाएगा, a बाई एक्स ही आ जाएगा। सॉल्व करना मैंने क्या सिखाना है। अगला 15 के बाद फिर नेगेटिव वाला उठाऊंगा, नेगेटिव वाला ये रहा 20 बनेगा, अगला सॉल्व कर लेना। पर बनेगा क्या, 6 से 2 तक आया, तो ये क्या बनेगा, 6 से 3 बनेगा। तो क्या आएगा, x बाई ए की पावर 3/2, a बाई एक्स की पावर 3/2, ये बनेगा मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, और भाई साहब 15 बनेगा, फिर अगला 15 बनेगा तो x बाई ए की पावर 2/2, क्यों मुंह में क्या उंगली दबा ली अब आपने, 4/2। बीच की जो टर्म्स छोड़ी है वो लिख रहा हूँ, अपना दिमाग लगाना कैसे लिख रहा हूँ, माइनस फिर 10 के 6 आएगा, लास्ट में फिर 6 आएगा, 6 बचेगा। तो क्या आएगा, x बाई ए की पावर 1/2, a बाई एक्स की पावर 5/2। सोचना, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, सोचो प्लस कितना आ जाएगा, a बाई एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 6/2। सोचते रहिएगा, अपना दिमाग लगाते रहिएगा। कभी बचपन में ऐसा सीखा होगा आपने, कभी मैथ में ऐसा सीखा होगा, 1/a a की पावर -1 होता है, ये तो सीख लिया। 1/a a की पावर -1, 1/a स्क्वायर a की पावर -2, ये भी तो सीखा होगा। a बाई b को मैं b बाई a लिख सकता हूँ, ठीक है। मैथ में सोचो जरा, a बाई b को मैं क्या लिख सकता हूँ, b बाई a लिख सकता हूँ मैथ में। a बाई b को मैं क्या लिख सकता हूँ, a बाई b को b बाई a लिख सकता हूँ, ठीक है बात है ना। बोला अगर डरती है तो डर के फिर कभी नहीं जीत पाएगी। तो देखते नहीं वो ऐड, कौन सी ऐड आती है उसकी, ऋतिक रोशन की, देखा कर दूं। बाइक कोई खरीदो वैसी जैसे ऋतिक रोशन ने खरीदी हुई है, ड्यू पियो माउंटेन ड्यू। तो मैथ में ऐसा तो होता नहीं है कभी भी, पर हाँ एक बात पड़ी हुई है, a बाई b को b बाई और -1 तो लिख सकते होंगे, कि वो भी लिख सकते हैं, कि ये भी लिख सकते हैं, बताओ। तो फिर क्या लिखूंगा बताओ, अगर मेरे पास x बाई या a बाई एक्स की पावर 1/2 है, तो x बाई a की पावर कितना आएगा, 2/1 लिख दूं।
ए गधो, ए गधो, ए गधो। a बाई एक्स की पावर 1/2। वाह भाई वाह, x बाई a करूंगा तो पावर ही उल्टी कर दी, सारा मैथ ही उल्टी। ए गधो, उल्टी कर दी। a बाई एक्स की पावर 1/2 है तो x बाई a की पावर कितना आएगा? ओ गधो, ओ गधो, ये भी सिखाना पड़ गया है कैसे आता है। हाउ तो आओ। वाह भाई वाह, a बाई एक्स की पावर 1/2 है। इसको नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो कैसे लेके जाएंगे? नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा? a की पावर -1। a नीचे जाएगा तो x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1। पावर 1/2 है तो x बाई a की पावर -1 इंटू 1/2 है। x बाई a की पावर -1/2 है। और नहीं तो a बाई x की पावर n है तो x बाई a की पावर गधो 1/n नहीं होती, ये पहले दिमाग से निकालना। पावर नहीं उल्टी कर देना कहीं, मैथ ही उल्टी कर दो वहां जाते ही पेपर में, चल भी तो उल्टी। a बाई एक्स की पावर अगर n है गधो, x बाई a की पावर कितना आएगा? -1/n। सोचते रहना, सोचते रहिएगा, सोचना मैंने क्या लिख दिया और आपने क्या मुझसे पूछ लिया। समझ रहे हो? अब क्या हुआ बताओ। अब अगर मेरे पास a बाई एक्स की पावर 3/2 है तो मैं क्या लिखूंगा बता चल तू ही। मुझसे डरती है ना तुम? चल बोल अब, x बाई a की पावर क्या आएगा? 2/3 -3/2। ये साइन उल्टा हो गया तो नेगेटिव आ जाता है। चलिए अब ये वाला यूज करना, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना तो बोल दो, करना है क्या नोट कर लो फिर। चलिए बस अब तो अब खत्म ही हो गया। x बाई का समझ गया होगा, a बाई एक्स में टारगेट कर गया हूँ, उल्टा कर दूंगा, उल्टी उल्टी तो -1/2। बेस सेम पावर ऐड, आंसर आने शुरू हो जाएंगे, बेस सेम आ जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, उल्टी अभी होनी शुरू हो जाएगी। देखो जरा पहला क्या आएगा बताओ? x बाई a का ओ ये 6, x बाई a की पावर, x बाई a की पावर, सोचना कैसे कर दिया। फिर अगला है 15, x बाई a की पावर a बाई x। इसका भी उल्टा ही कर दो, इसका भी उल्टा ही कर दो, कट गया ना। a बाई x को भी लिख दो, x बाई a की पावर -1। बस बेस सेम पावर ऐड सबकी ऐड करते रहना, लास्ट तक बेस सेम पावर ऐड करते रहना। -20 x बाई a की पावर, यहाँ भी x बाई a की पावर 15 x बाई a की पावर, यहाँ पे भी x बाई a की पावर -2, उल्टा आ जाएगा। 2 है ना तो -2 हो गया, उल्टा कर दिया। प्लस -6 ऑफ x बाई a की पावर, x बाई a की पावर, लास्ट में क्या बच गया था? a बाई x का क्यूब। सोचो बस, अब वैन सेम है, पावर ऐड करना अपना दिमाग। चलो अगला स्टेप ट्राई लिख दो। वो काके जिसका डाउट था हाँ या ना तो लिख दिया कर यार, जिसका डाउट होता है हाँ या ना तो लिख दे कम से कम यार, इतना तो तेरी ड्यूटी है कि नहीं है। बेस सेम सो पावर ऐड पूरा करवाएगा क्या? जेब से भी पैसे निकाल के ले जाओगे क्या मेरे? करा तो दिया इतना सारा। x बाई 5/2 -1/2 t r ऑल्टरनेटिव साइन चेंज y ट्राई है। चलो तो ये आ गया x बाई a की पावर क्यूब -6 बेस सेम पावर है x बाई a की पावर 5 - 1 4/2 2 आ जाएगा। बस आगे ट्राई करते हैं, तो चाहे हाँ लिख चाहे ना लिख। और डाउट क्लियर, वैनिश ले आएगा ना, वैनिश से सब क्लियर हो जाते हैं। चलो 6 रिजल्ट है, ये नई बुक है। सिक्स रिजल्ट है, यहाँ पे वो लिख लेना फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना कहीं पे भी जहाँ आपको लगे। a बाई एक्स की पावर n, x बाई a की पावर 1/n गलत हूँ, a बाई एक्स की पावर n, x बाई a की पावर -n अब ठीक हूँ।
ये गलत है। चलो अब आप सोचते रहना, मैं चलो 6 रिजल्ट काम कर लेना, कहीं रहने दो। ये छोटा सा चैप्टर है, बॉम्ब चैप्टर है, बॉम्ब हाइड्रो बॉम्ब जैसा छोटा सा धमाकेदार है, 6 नंबर का है, 4 से 6 नंबर का रहता है। रिजल्ट में चल रहा 6 रिजल्ट है। नंबर ऑफ टर्म्स है बाइनोमियल में, आ जाओ। नंबर ऑफ टर्म्स है इन अ बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स है किसमें? बाइनोमियल। बाई का मतलब 2, नोमियल का मतलब टर्म्स। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? सबसे पहला a प्लस बी की पावर n है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इन अ बाइनोमियल पहला है, चलो यहाँ लिख देते हैं बाइनोमियल। जो कंसेप्ट है वो नंबर ऑफ टर्म्स का है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। a प्लस बी की पावर है कितनी होंगी? जितना इंडेक्स होगा +1 विच इज इक्वल टू n + 1। ऑब्वियस ही बात है। ये तो बताना कि ज्योति क्यों ऐसा होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² b² 2ab, तो इंडेक्स 2 है। टर्म्स कितनी है सोचो, टर्म्स कितनी है? 1 2 3 टर्म्स है। a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका इंडेक्स +1 टर्म है। इंडेक्स कितने? 3 + 1, 4 टर्म्स होनी चाहिए, होती भी है 4 टर्म्स। देखिए कैसे, a³ b³ 3a² b 3ab², 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स। a प्लस बी का होल क्यूब कितनी टर्म्स होती है? 4 टर्म्स। समझ रहे हो? तो एक टर्म हमेशा बढ़ के आती है, तो टेंशन ना लो, इंडेक्स +1 होती है टर्म्स। अगर एग्जाम्पल है ना तो कोई भी खोल के देख लो, जितना भी आपने सेकंड क्वेश्चन किया नहीं है क्या, सेकंड क्वेश्चन, उसमें टर्म गिन लो। पावर 60 तो 7 टर्म्स आएंगी, 60 61 62 63 64 65 66, 6 से ऊपर जाओगे तो जब 0 से शुरू होगे 6 तक जाओगे 7 ही बनते हैं। तो सोचो जरा, चाहे भले ही प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्टरनेटिव साइन से टर्म्स कम नहीं होती। चलो दूसरा है नंबर ऑफ टर्म्स देखो इन a प्लस बी की पावर है प्लस a माइनस बी की पावर है। कल हमने ऐड कराए थे, तो इसका रिजल्ट जो था वो ट्वाइस ऑफ इवन है। इसका जो रिजल्ट था, इसका जो आंसर आता था बाइनोमियल का, वो ट्वाइस ऑफ क्या आता था? इवन। पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसमें टर्म्स बतानी है कितनी। तो ये n पे डिपेंड करता है, n पे जो पावर है उस पे डिपेंड करेगा। अगर n इवन होता है, इवन का मतलब समझते हो, n 2 4 6 8, और एक केस जब n क्या होगा? ऑड होगा, 1 3 5। आज बाइनोमियल एक्सपेंड करनी नहीं सीख रहे हो, तो कल सीख चुके हैं। उसके 2 एग्जांपल आज मैंने करा दिए, कल तुमसे करवा के देख लिया था। आज तो मैं क्या करा रहा हूँ आपको कि टर्म्स कितनी आएंगी, मैं इसको सॉल्व करूँ तो गिनूँ तो टर्म्स कितनी बनती है, तो उस पर बात हो रही है। तो कहता है n है, ये जो ट्वाइस ऑफ इवन है वो टर्म्स नहीं है, वो तो इसकी एक्सपेंशन है। ट्वाइस ऑफ इवन जो है उसका आंसर है, टर्म्स नहीं है। गिन के बताओ 1 2 3 कितनी टर्म्स होंगी, ये बताओ। तो कहता है अगर n इवन है तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, टर्म्स वो होंगी कितनी भला? n इवन 2 से डिवाइड हो जाता है, +1 टर्म्स, n/2 +1 टर्म्स। मेरा मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल है, मेरे को आप कहते हो भैया a प्लस x की पावर n है प्लस a माइनस x की पावर n है, ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। क्यों? जब ऐड कराया था तो ये फॉर्म आई थी। तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है, अब n मान लो मैंने 8 ले लिया, n क्या ले लिया? 8 ले लिया, 8 का था इवन ले लिया, इवन। तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी? n/2 + 1, 8/2 + 1,
क्या हो जाएगा 5 टर्म्स हो जाएंगी 5 टर्म्स। नहीं समझ रहे हो? जब इसको सॉल्व करोगे इसकी 5 टर्म बनेगी 5 टर्म। सर कैसे? तो ऐसे। हाउ? तो आओ। चल भाई बैठे नहीं ना, सामने बैठे होते तो मैं तुम्हें पूछने वाला भी होता है। तो कहता है हाउ तो आओ, आओ चल भाई बता। तो ये बैठे तो ये फंसेगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बता? कितनी लिखी है मैंने? n/2 + 1 8। अब मुझे इसको एक्सपेंड करा दे। एक्सपेंड समझते हो? पहले बता एक्सपेंड समझती है क्या मतलब? सॉल्व करा दे इसे। सॉल्व बता क्या आएगा? बता इसको सॉल्व करेगी। ट्वाइस ऑफ क्या आएगा बता? चल करा जरा ट्वाइस ऑफ इवन में पहला बोल। 8C0। लड़की बोल रही है जरा सुनो उसको भी। 8C0 तेज बोल जरा, सारे सुनने तेरे को। देख आज यूट्यूब पे भी तू आएगी एक दिन। 8C0 8 -0। चलो अगला बोल। अगला 8C2। 8C1 ना? नहीं सर 8C1 मीनल नहीं 8C2 a की पावर। अगला बोलो 8C4 a की पावर। 8 - 4। अगला बोलो 8 - 6x। अगला 8C8 -8x। नहीं अगला बोलो। बस सर ये 10 वाला जितना मन है उतना लिखते रहो। 10 लिखो 20 लिखो, है ना? ये ऐसे ही होता है। टर्म्स गिन लो 1 2 3 4 5 6। सर ने तो 5 लिखवाई है, 6 आ गई। तो सर 10 वाला 10 वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आता भाई 10 वाला? सोचते हो क्यों नहीं आएगा? इंडेक्स होता है। क्योंकि 8C, क्योंकि ये रिजल्ट था, याद करो। NCR R हमेशा छोटा होता है n से भाई या बराबर। भूलते हो तो फिर अच्छी बात है। बाबा रामदेव की दवाई खाओ फिर भूलते हो तो उसकी आती है ब्रह्मवटी। ब्रह्मवटी क्या करेंगे वो? कितनी टर्म्स आई बताओ, गिनो जरा। 1 2 3 4 5 सारी गिनने की जरूरत नहीं थी पेपर में। अगर भूल जाओ बस ये याद है ट्वाइस ऑफ इवन। इवन याद हो, मान लो यहाँ पे कितना आया था? 18 आया था। मान लो 18 आया था। पेपर में भूल गए फॉर्मूला। वैसे तो इवन जो होता है 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए कोई बच्चा भूलता नहीं। n/2 n/2 का मतलब ये होता है कि इवन नंबर है ये। क्यों? इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। ऑड कभी 2 से डिवाइड नहीं होता। 7 2 से डिवाइड नहीं होता। 8 2 से डिवाइड होता है। अगर 18 है तो 18 को देखो मेरी उंगलियों पे गिनो। ये देखो उंगलियों पे सबसे पहला क्या आएगा? 18C0। एक बच्चा ऐसे कर रहा है, अरे गधे 18 है तो 18C0 ही तो आएगा। जैसे 8C0 आया है। पहले टर्म क्या आएगी? 18C0। आगे क्या आएगा? मैं क्या लेना? पहला आएगा देखो 18C0। अगला 18C2। अगर कोई मेरी बात को फॉलो करे। क्यों? 18C0 के आगे कुछ भी लिखा हो हमें क्या लेना? 8C2 के आगे कुछ भी लिखा हो हमें क्या लेना? तो बताओ क्या आएगा? 18C0 18C2 18C4 18C6 18C8 18C10 18C12 18C14 18C16 बस 18C18। तो टर्म गिनो 3 3 6 3 3 9 और एक ये क्या होगी 10। फॉर्मूले से गिनो n/2 18/2 9 + 1 10 टर्म्स। तो ये बताया। अगला है, अब ऐसे गिन लेना कभी भी गिनने की जरूरत पड़ी तो। चलो नहीं ही भूल गए तो ऐसे याद रख लेना। चलो ये तो गलत लिख दिया था मैंने। 8C10 नहीं होता। अगला नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी ऑड आ जाए। कभी ऑड नंबर मैं तो ऐसे ही याद रखता था कि मुझे पता है 7 2 से डिवाइड नहीं होता। 7 ऑड होता है, पर 7 में एक ऐड कर दूं तब 2 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा। हो जाएगा। तो मतलब क्या आएंगे नंबर टर्म्स? n + 1/2 आंसर। मेरा मतलब क्या आ रहा? एग्जाम्पल a + b की पावर 7 a - b की पावर 7। तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? हे राम n + 1/2 7 + 1/2 कितनी आएंगी? 4 टर्म्स। कौन सी बताओ जरा। ये क्या चलेगा बताओ? ट्वाइस ऑफ इवन चलेगा, ट्वाइस ऑफ ऑड चलेगा? बताओ। ट्वाइस ऑफ ऑड चलेगा ना? शाबाश। एक्सपेंड करने पे क्यों? तुझे कैसे पता इवन चलेगा कि ऑड चलेगा? हाँ हमने बीच में क्या किया हुआ है? ट्वाइस ऑफ ऑड। गलत हूँ, जो ये सोचेगा गलत हूँ।
ये जो इवन और ऑड का यहाँ कंसेप्ट था वो ऐड और सब्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रहा था। अगर प्लस है प्लस तो क्या चलता था इवन, तो बीच में क्या है प्लस है तो क्या चलेगा, चलेगा इवन। चला भाई इवन, चलाओ इवन ट्वाइस ऑफ इवन। पहला क्या आएगा बताओ 7c, अगला जो मर्जी आए प्लस, अगला 7c2 अगला 7c4 7c0 7c2 7c4, अगला बता बेटे 7c6 अगला बता। बस 7c10 क्यों 7 तक तो जा सकता है, वो ऑड है ना। ऑड है तो क्या चलेगा 7c8, नहीं पर 8 तो कैच नहीं होगा, कहाँ तक जा पाएगा क्योंकि 8 बढ़ गया। तो 1 2 3, 4 तो मैंने भी कितनी टर्म लिखी हैं 4 ही लिखी। चलिए चलिए जल्दी नोट करिए, अगला है तीसरा रिजल्ट। नहीं समझ आता तो अपने आप इसको सॉल्व करो बेटा, एक्सपेंड करो और आंसर समझ आ जाएगा। अगला है नहीं आता तो फॉर्मूले याद कर लेना। और डाउट क्लियर। आज बाकी बच्चे नहीं है, एक ही बच्चा बैठा है क्या जो एक ही बच्चा जवाब दे रहा है। चलो बैठे तो है सारे, ये तो रट लेना, फॉर्मूले याद कर लो। ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। अगला है ऐसी बाकी चेक करना, माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो वाइस ऑफ ऑड, ऑड में टर्म्स गिन लेना, ठीक है। मैं सीधा लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला तीसरा है नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। इसमें नंबर टर्म देखनी है, a प्लस बी की पावर n, a माइनस बी की पावर n। कितनी आ जाएगी। वैसे सॉल्व करें तो ट्वाइस ऑफ क्या होता है, ऑड होता है, ऑड। वैसे बात करो सॉल्व करने पे, नंबर टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n इवन है कि ऑड, इससे फर्क पड़ेगा। n इवन है, n क्या है, ऑड है, दो ही फर्क, दो ही होते हैं। तो जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं इवन के केस में, वो क्या आएंगी n/2, बस खत्म। इसमें क्या होता है n/2 प्लस, इसमें बस n/2, और इसमें कितनी होती है नंबर ऑफ टर्म्स। n प्लस 1/2, सेम जितनी ऊपर होती है, ठीक है। गिननी होंगी तो गिनने का तरीका बता दिया है, समझते हो। गिनने का तरीका बताया था अभी, उंगलियों पे गिन लेना। नंबर ऑफ टर्म्स इन ट्राइनोमियल में देख लो, फोर्थ ट्राइनोमियल की चाहिए। वैसे कंपटीशन में तो आसान तरीका होता है, मोनोमियल तक जाता है, मतलब n टर्म्स तक भी चले जाते हैं। फोर्थ है नंबर ऑफ टर्म्स इन ट्राइनोमियल। नोट कर लो पहले नीचे वाला राउंड, 2 मिनट रुक जाता हूँ, नोट करो। नीचे वाले में एग्जांपल नहीं दिया, एग्जांपल अपने आप बना लेते हो। n इवन हुआ तो अलग है, n ऑड हुआ तो अलग है, n इवन हुआ तो अलग है, n ऑड हुआ तो अलग है। चलो ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ट्राइनोमियल में। ट्राइनोमियल होती है a प्लस b प्लस इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2/2। जैसे एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल तो फिर प्रूफ देता हूँ।
जैसे एग्जाम्पल, फिर मैं प्रूफ दे देता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए x प्लस 1/a माइनस बी की पावर n या 17 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे ये बता दो। 17 प्लस 1, 17 प्लस 2 बाई 2, 18 इंटू 19 बाई 2 कितना आ जाएगा 9, 171 ये है ठीक 190 171 टर्म्स हैं इसके अंदर। कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर 171 टर्म्स। प्रूफ है, अगर प्रूफ समझ जाओ तो प्रूफ है इसमें कि क्यू n प्लस 1, उसके तो समझ में आ गया था क्यू n प्लस 1 टर्म्स होती है इंडेक्स प्लस 1। चलो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ट्राइनोमियल में, तो मैंने बोला था नंबर ऑफ टर्म्स होती है n प्लस 1, n होता है इंडेक्स प्लस 1 प्लस 2 बाय 2, तो कहता है इसका आंसर आएगा 171। तो इसका प्रूफ है कि क्यों टर्म्स जो होती हैं वो वहाँ पे तो मैंने प्रूफ दे दिया था जब बाइनोमियल था। बाइनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं इंडेक्स प्लस 1, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बचपन से खोलते आए बच्चों 6 7 से ही, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 3 टर्म्स बनती है, क्यूब खोलेंगे तो 4 टर्म्स बनती है, हमें पता ही होता है फॉर्मूले में। तो कहता है इसमें क्या होता है बताओ, जब 3 टर्म्स आ जाएंगे a प्लस बी प्लस सी की पावर n, तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 2। कैसे वो देख लो, समझ आ जाए ठीक है तो फॉर्मूला याद रखना। प्रूफ देने की कोशिश तो कर रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो a प्लस बी प्लस सी की पावर n, तो ऑब्वियसली बात है a प्लस बी प्लस सी की पावर n लिख सकता हूँ, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जाम्पल रखा देता है, थोड़ा नीचे नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करता हूँ। तो क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी है, तो इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी की पावर क्या आएगा। तो मुझे इसको सॉल्व करना है तो कैसे करूँगा वो देखो। सबसे पहले क्या आएगा NC0 a की पावर n माइनस 0 b प्लस सी की पावर 0, NC1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस सी की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2 b प्लस सी की पावर 2, NC3 a की पावर n माइनस 3। सर सारे खोलने पड़ेंगे, कुछ नहीं खोलने पड़ेंगे। NCn a की पावर n माइनस n b प्लस सी की पावर चले बाकी खोल लो सॉल्व कर लो। तो ये क्या आएगा NC0 a की पावर n, nth रेस्ट पावर 0 1। अगला आएगा NC1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस सी, सोचना ये क्या आएगा। अगला NC2 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, सोचना 2bc, सो ट्वाइस ऑफ bc। फिर अगला सॉल्व करो, कितना आएगा अगला सॉल्व करके NC3 इसका क्यूब खोलो, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर, सोचना आराम से। फिर लास्ट वाला भी मैंने कुछ भी नहीं किया, लास्ट वाले को मैंने ऐसे रहने दिया, कितना बोला NCn b प्लस सी की पावर n। मुझे सिर्फ आपसे एक बात पूछना जो आपने लिख के बतानी है मेरे को, बताओ ये कितनी टर्म्स है, ये कितनी टर्म्स है बताओ, बस ये लिख के बतानी है कितनी टर्म्स है। 25 टर्म्स हैं, 26 है, 0 है, 1 है, 7 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, बताओ कितनी टर्म्स हैं। टर्म्स समझते हो जो प्लस माइनस से अलग की जाती है, a प्लस बी 2 टर्म्स, a प्लस बी माइनस सी 3 टर्म्स जो प्लस माइनस से अलग की जाए। तो कितनी टर्म्स हैं 1। हम क्या गिन रहे हैं पता है आपको, टॉपिक क्या कर रहे हैं, टॉपिक क्या कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। जब इस सारे को खोलेंगे तो कितनी गिन के टर्म्स बनेंगी वो गिन रहे हैं। आप में से बता सकते हैं इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये कितनी टर्म्स हैं, 1 है कि 5 है कि 7 है, सोचना कितनी टर्म्स है ये बताओ। बस पिछली होगी ये वाली 1 होगी, इसमें तो ये कितनी टर्म्स है बताओ।
ये भी तो एक ही टर्म है, देखो कितनी टर्म्स हैं, देखना जरा। ये मीना किसका जवाब दे रही है, तो ये 1। इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें एक टर्म है। इसमें भी कितनी टर्म है बताओ जरा, इसमें कितनी टर्म्स है बताओ जरा। इधर शाबाश, कितनी का, एक टर्म है। इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म है। ए गधों। चलो आओ जरा, जब बच्चे सोच रहे हैं बोल रहे हैं एक टर्म्स है, चलो मैं इसकी ब्रैकेट खोलना चाहता हूँ। क्या खोल सकता हूँ, बिल्कुल खोल सकता हूँ। ये तो खुलवाओ, NC1 a की पावर n-1 इंटू बी प्लस NC1 a की पावर n-1 इंटू सी। सोचना, जब मैं इसकी ब्रैकेट खोलूंगा तो कितनी टर्म्स होगी, अभी भी एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है, सोचो एक ही टर्म है, सोचो। मैं इसकी ब्रैकेट खोलूंगा, इसकी कितनी टर्म्स होंगी, एक टर्म होगी। ए गधों, ये कितनी टर्म्स थी, अब सोचो जरा। अब बताओ, एक टर्म है, ये कितनी टर्म है बताओ, अब ये बताओ। 2 टर्म है, सोचो ये कितनी टर्म है, अब ये सोचो। ये ब्रैकेट खोलोगे, 1 + 2 + 3 + से, तो कितनी टर्म्स आएंगी बताओगे, 3 टर्म्स आएंगी। अगले वाले में बोलो, 1 2 3 4 टर्म्स। अभी भी खोपड़े में समझ नहीं पड़ी बात। मैं इसको बंद कर रहा हूं, मैं इसकी जगह यही लिख रहा हूं, b + c का क्यूब लिख रहा हूं। तो ये क्या है, आराम सोचो, ये क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है, अगर आप समझो तो जितना इंडेक्स होता है +1, तो इसका इंडेक्स कितना है, 3 है। तो इसमें टर्म्स पता है कितनी होंगी, 4 होंगी, जैसे तुमने भी गिन के भी देखी थी। तो इसमें कितनी टर्म्स है, अगर आप सोचो तो 4 टर्म्स है, अगर किसी को समझ आ जाए। अगर मैं अगला लिखूं तो, अगर कोई बच्चा मेरे साथ अगले वाली टर्म लिखे तो क्या आएगा, NC4 a की पावर n-4 b + c की पावर 4। और कोई तुमसे पूछ ले कितनी टर्म्स है बताओ, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो गधों एक मत बोल देना, इंडेक्स पे जाना। b + c की पावर कितना है, 4। तो b + c की पावर 4 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, सोचोगे 4 + 1 5। तो जब ब्रैकेट खुलेगी 5 टर्म बनेगी, 5 टर्म। चलो कोई बच्चा मुझे इसमें बता सकता है ये कितनी टर्म्स है, ये कितनी टर्म्स है, सोचना ये कितनी टर्म्स है, एक टर्म है ना ये बता दो बस कितनी टर्म्स है, कहानी खत्म हो गई। क्या बोल रहे यार, n टर्म्स, गधों डूबो। कितनी टर्म्स आएंगी सोचो जरा, इसमें इसकी पावर कितनी है, n, तो नंबर टर्म्स कितनी आएंगी बताओ, n+1। जो n लिख रहा है, क्या लिख रहा है भाई, अब ये सारे ऐड करा दो। कैसे ऐड कराओगे, अप्पा मतलब AP, याद करो AP कभी पढ़ी हो तो। AP बन गई फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, SN का फॉर्मूला n/2 2a+। आजा, n नंबर टर्म बताओ, नंबर टर्म्स कितनी है बताओ जरा, गिन लो जरा नंबर ऑफ टर्म्स। AP लगा लो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, नंबर टर्म्स n+1/2 2 × a+। नंबर ऑफ टर्म्स n+1 - 1 × d, कॉमन डिफरेंस भी 1 का है। कराना जरा सॉल्व, देखो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, n+1/2 2 + 1 से 1 कट गया, n ही बचेगा, सोच रहोगे तो इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, n+1, इसको क्या लिख दो बताओ, n+2 मल्टीप्लाई तो है, नीचे 1 है, 2 × 1 कितना हो गया, तो यही तो मैंने लिखा है, ये इसका आंसर है, अगर समझो तो ये प्रूफ है इसका। कोई डाउट है, तुमने कोई किया हो पहले कि मैं 1-2 पार्ट करा रहा हूँ, कोई डाउट है तुम्हारे को, देखो कोई पूछना हो तो मैं वही कराऊँ, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कराऊँ। चलो नोट करते हैं, करो नोट करो तो।
चलो भी आज अभी एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा 8.1। फर्स्ट है फाइंड करनी नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड करनी नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट पार्ट 4x माइनस 5y की पावर 11 क्या होती है? इंडेक्स प्लस 1 11 प्लस 1। तीसरा पार्ट है रूट a प्लस रूट b की पावर 8 प्लस है रूट a माइनस रूट b की पावर 8। तो बीच में प्लस है तो ट्वाइस ऑफ क्या चलता है एक्सपेंड करने पे इवन, पर हमें उससे क्या लेना? नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी? n पे डिपेंड करते हैं। n बाय 2 प्लस 1 आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सपेंशन क्या होती है। नहीं तो आप सॉल्व कर सकते हो 8c0 8c2 8c4 8c6 8c8। तो कितनी आएंगी? 8 प्लस 2 बाय 5 टर्म्स आ जाएंगी। चौथा पार्ट है क्या बात है भाई, सिंपल। फोर्थ पार्ट है 3x प्लस वाई स्क्वायर की पावर 9 की पावर 4। यार मैं तुम्हें क्या बोलूं बार बार एक ही बात क्या बोलनी है? गधों, वाई स्क्वायर की पावर कितना हो गया? 9 4 था 36। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बताओ जरा खुद ही। n प्लस 1 36 प्लस 1 कितनी होगी? 37। हाई ये कैसे हो गया? फोर्थ तो ये ऐसे हो गया है, ऐसे। जा यार छोड़ दे। फोर्थ है, फोर्थ कहता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। फोर्थ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंड करना है a प्लस बी की पावर 6 a माइनस बी की पावर 6 माइनस है बीच में, ध्यान रखना। हेंस फाइंड द वैल्यू। अरे 9 4 था 36 तो इंडेक्स 36 और टर्म्स कितनी होगी? 37। चलो हेंस फाइंड। हेंस का मतलब होता है यूज करो प्रीवियस रिजल्ट को, बताता हूँ। हेंस फाइंड रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 रूट 2 माइनस 1 की पावर 6। हेंस का मतलब पहले बताता जाऊं। हेंस का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, यूज करो प्रीवियस रिजल्ट को विच यू ऑलरेडी फाइंड, जो तुमने पहले से ही फाइंड कर रखा है। तो सबसे पहले तो एक फाइंड ये मांगा गया है, तो पहले ये तो निकाल लूं क्या दिया हुआ। सॉल्यूशन a प्लस बी की पावर 6 है, a माइनस बी की पावर 6 है। बीच में माइनस है तो क्या आएगा बताओ? ट्वाइस ऑफ इवन आएगा। और आएगा जब सब्ट्रैक्ट कराते हो, सब्ट्रैक्ट कराया हुआ है तो क्या आता है? ट्वाइस ऑफ। और नहीं आता? सोचो और आएगा भाई, और आएगा। आप पढ़ो अपने रिजल्ट को। तो पहला क्या आएगा? 61 a की पावर 6 माइनस 1 b की पावर 1 63 a की पावर 6 माइनस 3 b की पावर। कभी तो स्पीड उठाने दो। a की पावर 6 माइनस 5 b की पावर 5। 61 साइड पे सॉल्व कर लेना, 6 आएगा 6a 5b। एक इसका आंसर आ रहा है a प्लस b की पावर 6 का माइनस a माइनस b की पावर 6 का। कितना आ रहा है? 61। कितना आ रहा है सोचो? 61। 61 कितना आएगा? 6a की पावर 5b। 63 कितना आता है बताओ सॉल्व करके? 20 यार, कमाल हो गए तुम्हारे भी यार। 63 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 3 दूनी 6 5 चौका 20 आ रहा है 20। तो क्या आएगा? 20 a क्यूब b क्यूब। 65 कितना आएगा? 6 सोचते रहना a b 5। चलो सोच लेना खुद भी। ये 65 सॉल्व किया मैंने, ये 60 तो और कहाँ जा रहा है? 3 सॉल्व किया, ये 61 सॉल्व किया। अब मुझे हेंस फाइंड। हेंस फाइंड मतलब क्या होता है?
जो पिछला रिजल्ट प्रूव किया उसको यूज करो इसको निकालने के लिए। तो क्या निकालना है, √2 प्लस 1 की पावर 6 माइनस √2 माइनस 1 की पावर 6। इसको क्या मान लो, फर्स्ट दोनों को कंपेयर करा लो, कंपेयर करा लो इसको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 या कंपेयर करो इसको विद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, विद वर्ड से सब कुछ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 कराओ जरा कंपेयर, बताओ खुद ही सुंघो समझो, बताओ कितना आएगा, a कितना आएगा बताओ, तो a कितना आएगा बताओ, √2, वैसे तो दिख ही रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ a प्लस b है, √2 प्लस 1 है, तो b कितना आएगा बताओगे 1, पुट करा दो इन RHS ऑफ 1, राइट हैंड साइड ऑफ 1 में पुट करा दो। दोबारा क्या सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं समझे हो, इधर देखो ये सॉल्व किसको किया, a प्लस b की पावर 6 माइनस a माइनस b की पावर 6, उसका आंसर क्या आया, ये आ गया, पर मांगा क्या गया, √2 प्लस 1 की पावर 6 है, √2 माइनस 1 की पावर 6, दोबारा क्यों सॉल्व करें, दोबारा क्यों सॉल्व करें, ये किया नहीं हुआ है तो सेम ही तो आएगा, सिर्फ फर्क किसका है, a का, यहाँ a है तो a आ रहा है, यहाँ √2 है तो a की जगह क्या आ जाएगा √2, और यार इसका आंसर a और b में आएगा, तो इसका आंसर किस में आएगा, a की जगह क्या आएगा, b की जगह, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, लिख दे भाई, चक दे काम को, 6 a की जगह क्या लिख दे बताओ, √2 की पावर 5, b की पावर 1, b कितना है 1 प्लस ये क्या है √2a, b कितना है, वैसे तो 1 की पावर कुछ भी ले लो 1 ही होता है, इसमें क्या करना है, 6 √2 1 की पावर 5, आंसर आ गया, इतना तो आगे तुम भी कर लोगे, कि आगे भी मैं ही चलाऊं, ये भी लिख के दिखाऊं, 6 की पावर 5/2, 22 की पावर 3/2, 6 2 की पावर 1/2, सोचते रहना, इतना मैथ तो आता होगा, इतना तो कर लोगे। अगला है 5th का एक थर्ड पार्ट कराना। संकल्प भाई आज तू कहाँ जा रहा, बार बार कहाँ बैठा तू आज क्लास, कनेक्शन नहीं आ रहे क्या, कितनी बार तो तुझे एंटर करवाया है यार, 2 मिनट बाद तो गायब हो जाता है। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, इवेल्युएट करना है, जीरो 0.99 की पावर 5, 1.01 की पावर 5, ऐसे करा देंगे, कोई दिक्कत से के, कोई दिक्कत ना से, क्या दिक्कत से, अभी सॉल्व हो जाऊंगा, कैसे सॉल्व कराएंगे देख, 0.99 है, 1 में से क्या माइनस करा दो 0.01, तो क्या मैथ में मैं इसको ऐसे लिख लूं, और हाँ या हाँ बोलो, हाँ या हाँ, क्या लिख लूंगा बताओ इसको ऐसे लिख लूं, 1 माइनस 0.01 की पावर 5, सोचना, ओहो ये क्या लिख दिया, और इस बाम्बड़ भूसे को लिख दूं ऐसे 1 प्लस 0.01 की पावर 5, सोचो मैथ में ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.99 को ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोचो देखो, अगर लिख सकते हैं तो कहानी खत्म, गेम खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, इसको ऐसे लिख दो, अगर सबकी हाँ है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा 100, तो 1/100 की पावर 5 प्लस 1 माइनस वाला बाद में लिख दिया, पॉइंट हटेगा तो 100, इतनी कैलकुलेशन तो आपके पास होनी चाहिए, बीच में प्लस है तो क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ इवन, सोचना जरा, अपना दिमाग लगा के सोचो, ओ यस काके, ट्वाइस ऑफ इवन कौन सा, कल का रिजल्ट नंबर 3, सोचो
दोबारा दिखाऊं क्या? 0.99 को मैथ में ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल, 1.0 को मैथ में ऐसे पॉइंट रहेगा तो 100 ये आ गया। तो पहला क्या आएगा इवन में 5C0, दोनों से पहले क्या आएगा 1 की पावर 5 - 0 1/100 की पावर 0। अगला आएगा 5C2 1 की पावर 5 - 2 1/100 की पावर 2। फिर अगला 5C4 1 की पावर कुछ भी ले लो वैसे 1/100 की पावर 4। फिर आगे कैसे करूंगा? T R Y से करूंगा, सोचते रहना। अगला क्वेश्चन। अरे यार कैलकुलेशन खुद मार लेना यार, इतना ना दुखी करा करो। अगला चलो 6 में, चलो थोड़ा सा निकल जाए पार्ट। तो 6 का सेकंड है। चल दूं? चलो अगला है 6 का ये सेकंड पार्ट। 98 की पावर 5 सॉल्व करना। 98 को क्या लिखोगे? 100 - 2 लिख लो, बेनिफिट रहेगा। 5 सॉल्व कर लो बस। 100 - 2 क्यों लिखा है पता है? क्योंकि 99 की पावर 5 सॉल्व करना समझ में नहीं आएगा जब तक कराऊंगा नहीं। की पावर 3 सॉल्व करना और 100 की पावर 3 सॉल्व करना इजी है, नॉट इजी है। समझ में नहीं आया? तोड़ा ऐसे क्यों नहीं सर? 99 + 1 की पावर 5 ऐसे तोड़ लो, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 100 की पावर तो 5 भी सॉल्व करना आसान है। आपको पावर से भी मतलब समझ नहीं आया? जैसे मैं कराऊंगा तो क्या चेंज होंगे बताओ? अल्टरनेटिव साइन क्या होंगे बताओ? चेंज के नहीं होंगे? सोचो बीच में क्या आ गया हमारे। अब दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन कितनी आसान पड़ती है इसमें। तो पहला क्या आएगा बताओ? 99 तो बेकार है और आपकी मर्जी तो करना तो कर लो, बेकार है तो ये तो पावर 99 की बार 5 आ जाएगी, सॉल्व करना आसान ही रहेगा। इसको सॉल्व करना आसान है। तो पहला क्या आएगा? 5C0 100 की पावर 5 - 0 2 की पावर 0। ऑलरेडी साइन चेंज हो रहे हैं। 100 की पावर 4 तो 100 की पावर 5 सॉल्व करना आसान है। 2 की पावर तो पहले ही सॉल्व करना आसान है। 5C2 100 की पावर 5 - 2 2 की पावर 5C3 100 की पावर 5 - 3 2 की पावर 5C4 100 की पावर 5 - 4 2 की पावर 5C5 100 की पावर 2 की पावर। आंसर क्या? आंसर आगे सॉल्व करो। 100 की पावर क्या 5 सॉल्व करना मुश्किल है क्या? 2 2 2 2 2 सोचो 5 बार लिख लो 2 0 में। 5 बार 2 0 लिखनी है। 1 2 3 4 5। ओ यस थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता लो। 1 लो एक बार आ गई। 5 बार लिखनी है। 2 3 4। ओ यस कके 5 बार। चार सोचते रहना। आगे ट्राई कर लेना बस। आगे ट्राई है, कैलकुलेशन खुद कर लेना। 7 पे वो कह रहा है इवेल्युएट करो 10.01 की पावर 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक। अब यहीं पे क्या होता? 99 होता बाई चांस, यहाँ भले ही 1 होता तो 99 की बार 5 सॉल्व करना आसान होता। मल्टीप्लाई करते थे 99 99 99 99 99 कौन करता? जबकि ये सॉल्व करना आसान है। 100 100 100 100 100। इसको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ? ये इसका आंसर है। इसका आंसर सोचते रह जाओगे, इसलिए 100 में तोड़े। अरे आसान हो जाता है यार, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। जब करोगे तो पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा कल पूछ लो। 10.01 को अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है। बोला है 3 डेसिमल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सॉल्यूशन है की पावर 3 है।
की पावर 3, पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा 100 पावर 3। सॉल्व कराओ ऐसे कराओ। पहला क्या आएगा सोचो 3c0 10 की पावर 3 माइनस 0 1/100 की पावर 0 3c1 3 माइनस 1 100 की पावर 1 3c2 3 माइनस 2 100 की पावर 2 3c3 100 की पावर 2 1/100 चलो 1/100 1/100 कराओ जरा सॉल्व देखो क्या ये आ जाएगा 3c01 होता है क्योंकि nc01 होता है 10 की पावर 3 है ये भी 1 ही है 3c1 10 10 स्क्वायर अपॉन 1/100 3c2 3 into 2 2 into 1 10 into 1/100 का स्क्वायर 1/100 into 1/100 3c3 भी 1 होगा anything raised to power 0 भी 1 होगा ncn भी 1 ही होता है 1/100 1/100 1/100 तो इससे देसी तरीका क्या अपनाना सॉल्व कर लो ये आ गया 1000 सोचते रहना थोड़ा सा कैलकुलेशन कराओगे क्योंकि अभी प्रैक्टिस कम थी ना कल तो मैंने बस थोड़ा सा ही काम किया था आज कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी 1000 प्लस ये 100 से 100 कट जाएगा अगर आपको शायद समझ में आ गई ये कट गया फिर 2 से 2 गया 3 एक 0 से 0 गया बाय 1000 प्लस 1 बाय 1 2 3 4 5 6 चलिए क्या हो गया 1000 प्लस 3 बाय 1000 प्लस 1 बाय 1 2 3 4 5 6 वैसे अगर कोई बच्चा मेरे साथ चले तो 3.003 0.0000001 तो ये तो रिजेक्ट ही हो जाएगा क्यों रिजेक्ट हो जाएगा किसी को शायद पता हो क्यों रिजेक्ट हो जाएगा कोई बता सकता है ये क्यों रिजेक्ट कर देंगे ये रिजेक्ट ही कर दो वैसे यही ऊपर ही हो जाता कई बच्चे यही समझाते हैं यही रिजेक्ट कर देते हैं क्यों रिजेक्ट करेंगे पढ़ो ऊपर कहाँ तक चाहिए अप टू कहाँ तक चाहिए बताओ कोई अंटू नहीं अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए 3 डेसिमल प्लेस तक ये 3 डेसिमल प्लेस से आगे चला गया 1 2 3 4 5 कितने सारा चला गया तो क्या होगा 1003.003 और यस का के सोचता नहीं 8 है तो आज 11 तक आप करोगे मैंने 8 तक आपको करा दिया जहां तक मांगा है वहीं तक सॉल्व करो सॉल्व सारे करो ताकि बाइनोमियल खोलनी आ जाए बाइनोमियल एक बार खोलनी आ गई फिर काम हो जाएगा आराम से नोट करो मैंने रब नहीं किया आपको दोबारा समझाने वाली जरूरत नहीं है क्या आपको पॉइंट 1 को कैसे लिखना नहीं आता मैथ में 10.01 को मैथ में 10 प्लस 0.01 लिखना नहीं आता पॉइंट हटा लोगे तो क्या आएगा 10 प्लस 1/100 लिखना नहीं आता वही तो लिखा हुआ है आगे तो बाइनोमियल है जब खुद कराओगे अगर करें नहीं क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तो बहुत बड़ी गलती की आज कर लेना नहीं तो कुछ नहीं समझ आने का अगली एक्सरसाइज का बता दूँ क्योंकि जब तक आपको बाइनोमियल खोलने की नॉलेज नहीं होगी काम सारा खराब हो जाएगा पहले क्या सभी के लिए खराब होगा सभी के लिए 8 का फर्स्ट है ना मैं करा पाऊंगा ना तुम कर पाओगे जहां मैंने स्लो रखना था स्लो भी रखता है आप भूल जाते हो 7.8 7.4 में 4 से 5 लेक्चर लगे हैं अगर मैं वो भी गिनूं मदर वाला क्वेश्चन भी 19वां क्वेश्चन जिसमें मैंने एक लेक्चर पूरा अलग लगाया था तो 4 से 5 अलग जिसमें रैंक निकाला था तो 5 लेक्चर लग जाते हैं एक एक्सरसाइज में तो जो एक्सरसाइज निकलती नहीं है मैं खुद ही देख लेता हूँ 2 2 4 2 3 6 और 10,000 विच इज ग्रेटर पूछा गया है कौन सा बड़ा है जो तुम्हें दिखे वो नहीं विच इज ग्रेटर सॉल्व करके बताओ कौन सा बड़ा है सॉरी ग्रेटर कौन सा दोनों में से बड़ा है ये पूछा ये तो 10,000 ही है उसको सॉल्व करना पड़ेगा वो कितना दिया हुआ है
इकाई, ढाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख दिया होगा। 6 जीरो में टोटल ऊपर मिला। कौन सा बड़ा है ये बताना है, पहले ये नोट कर लो नीचे। कौन सा बड़ा है ये बताना है, किसी में बाइनोमियल लगानी है, उसमें तो लगानी नहीं। 1.01, 1 2 3 4 5 6 0, 1 प्लस 0.01, 2 2 4 2 की 6, पॉइंट हटेगा तो 100 आएगा। 1 प्लस 1/100 की पावर 2 2 4 2 की 6। इसमें बाइनोमियल लगाना है, इस वाले में बाइनोमियल लग जाएगी। यहाँ अप्लाई कर दो बाइनोमियल। चलो बाइनोमियल लगाओ। पहला क्या आएगा बताओ, NC0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 C0, 1 की पावर 1 2 3 4 5 6, 1/100 की पावर 0 प्लस 1 2 3 4 5 6 C1, 1 की पावर 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, 1/100 की पावर 1 प्लस 1 2 3 4 5 6। बस सम पॉजिटिव टर्म लिख देता हूँ, सम पॉजिटिव, क्योंकि ऐड ही हो रहा है, सम पॉजिटिव टर्म्स लिख देते हैं। मैंने दो ही खोलने हैं बस, बाइनोमियल पूरी नहीं खोली। ये 10 लाख है, 10 लाख की बाइनोमियल कहाँ खोल लूंगा, बस दो खोल दिए। ये कि शॉर्टकट यूज कर लूंगा, कौन से वाला, कॉम्बिनेशन की। कौन से शॉर्टकट दो पढ़े हुए तुमने, NC0 याद करो क्या होता है। NC0 शॉर्टकट पढ़ लो, NC0 N1 1 1 और NC1 कितना होता है, N होता है, सोचना तो वो यूज कर लो। तो NC0 क्या होएगा, 1 की पावर कुछ भी 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 प्लस फिर NC1 कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 1 की पावर कुछ भी 1, 1/100 प्लस सम फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू। बस आगे कौन खोलेगा, बस ये लिख के छोड़ दूंगा। फिर 2 0 से 2 0 कट गई तो ये आ गया 1, ये आ गया 10,000 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू। सम फाइनाइट लिख दो, फाइनाइट का तो जिसकी वैल्यू मुझे पता है, ये लिखना है। बताओ यहीं पे कितना आ गया, बताओ 10,001, 10,001 तो यही आ गया प्लस सम पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू। तो बताओ कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ, देख लो। कहता है अपने आप ही दिख जाएगा। देयरफॉर 1.01 की पावर 1 2 3 4 5 6 बड़ा हुआ किससे बड़ा, 10,000 से। सोचते रहना, नहीं सोचते तो नोट करो और सोचो घर बैठ। बाय।